हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुपद एवं शून्यक पर आधारित एक अंकीय प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना नंबर ऑप्शन में दिया है ये फाइंड करेंगे। तो यहाँ बहुपद लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो यहां से क्या फाइंड करेंगे बच्चों, ए बी और सी का मान फाइंड करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बोलिए या सामान्य रूप बोलिए या जेनरल फॉर्म बोलिए, क्लियर है। तो जहां ए क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणक है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणक। बी क्या है बच्चों, एक्स का गुणक है, क्लियर है। बी जो है एक्स का गुणक है। और सी बराबर क्या है बच्चों, अचार पद, ठीक है। यानी गुणक क्या होता है बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, गुणक जो होता है गुणा करने वाला अंक, यानी एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या गुणा हुआ है, ए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ए। उसी तरह एक्स के साथ यहाँ क्या गुणा हुआ है, बी, तो एक्स का गुणक बी होगा, ठीक है। तो यहाँ ए बराबर क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ एक गुणा हुआ है, लेकिन एक को नहीं लिखा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर है मतलब एक एक्स स्क्वायर है, इसलिए ए बराबर एक। बी बराबर एक्स का गुणा कितना है, -2, और सी बराबर -8। तो यहां से क्या फाइंड करना है, शून्यकों का योग और गुणनफल। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है बच्चों, शून्यकों का योग बराबर -b बट्टा a होता है, क्लियर है। तो माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह देंगे। b का मान देखिए -2 है, तो -2 बट्टा a का मान 1 है, तो a के जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है बच्चों, ब्रैकेट है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर और ये बाहर वाला साइन क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे। तो माइनस गुना माइनस क्या होगा बच्चों, +2 हो जाएगा। और ये एक से 2 को भाग देंगे तो 2 ही मिलेगा, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है बच्चों, c बट्टा a। तो c का मान कितना दिया है, -8, ठीक है। और a जो है बच्चों क्या है, a, यानी 1 से -8 को डिवाइड करेंगे तो -8 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो शून्यकों का योग कितना आया है, 2, और शून्यकों का गुणनफल -8। तो ये कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, तो 2 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए बच्चों, आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। शून्यकों का योग कितना दिया है, -3, और गुणनफल 2 दिया है। तो हम क्या जानते हैं बच्चों, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा, क्लियर है। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, फार्मूला बताइए आप लोग, -b बटा a होता है। और शून्यकों का योग कितना दिया है, -3, और -3 को -3 बटा 1 लिख सकते हैं, क्लियर है। फिर शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर, फार्मूला पहले पुट करते हैं, क्या होता है, c बटा a बराबर गुणनफल कितना दिया है, तो 2 को 2 बटा 1 लिख सकते हैं। तो क्लियर है।
तो यहाँ a बराबर कितना होगा बच्चों, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, a 2 बार आया है, ठीक है, शून्यकों का योग में भी आया है और गुणनफल में भी आया है, तो a का मान, ठीक है, बराबर होना चाहिए। तो a बराबर 1 और यहाँ भी a बराबर 1, तो a बराबर क्या लिखेंगे 1, b बराबर, तो b बराबर कितना होगा बच्चों, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस b है और माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो b बराबर 3 होगा और c बराबर c का मान 2, तो द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोग लिख लीजिए, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अभी मान पुट कर देंगे, a बराबर a, तो a की जगह a इंटू x² प्लस b के जगह 3, क्योंकि b बराबर 3 है तो b के जगह 3 पुट करेंगे इंटू x प्लस c बराबर कितना दिया है 2, तो c के जगह 2 लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे x² को 1 के साथ तो x² ही प्राप्त होगा और 3 इंटू x यानी 3x प्लस 2, और ये कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, तो 1 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए बच्चों आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं, यदि शून्यकों का योग 1 और गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या फाइंड करेंगे बच्चों, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद निकालने का एक फार्मूला होता है, ठीक है, और फार्मूला क्या है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है, ठीक है। इस सूत्र की सहायता से आप लोग द्विघात बहुपद इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है बच्चों, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x, यानी अल्फा जोड़ बीटा इंटू x जोड़ अल्फा इंटू बीटा, क्लियर है। और यहाँ शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योग कितना दिया है बच्चों, 1 दिया है, तो हम लिखेंगे अल्फा जोड़ बीटा बराबर 1, ठीक है, यानी शून्यकों का योग बराबर कितना दिया है 1, क्लियर है। और शून्यकों का गुणनफल भी 1 ही दिया है, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ठीक है। और द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला में पुट कर देंगे, क्लियर है, ठीक है। तो x² लिखेंगे, उसके बाद अल्फा जोड़ बीटा, ये कितना दिया है बच्चों, 1 दिया है, तो 1 गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है बच्चों 1, तो बराबर x² माइनस x होगा प्लस 1, और ये कितना नंबर ऑप्शन में है, तो 2 नंबर ऑप्शन में है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए बच्चों आज का चौथा नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। बहुपद t² माइनस 15 के शून्यक हैं, तो यहां क्या फाइंड करेंगे बच्चों, बहुपद t² माइनस 15 के शून्यक फाइंड करेंगे, क्लियर है। तो शून्यक फाइंड कैसे करेंगे, शून्यक फाइंड करने का तरीका क्या है, विधि क्या है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये जो बहुपद दिया है t² माइनस 15, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, शून्य लिखेंगे। जब भी शून्यक फाइंड करने या ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो बहुपद को शून्य के बराबर लिखेंगे, क्लियर है। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, शून्यक फाइंड करने का तरीका क्या है, तो गुणनखंड करके शून्यक फाइंड किया जाता है। तो ये जो बहुपद यहाँ दिया हुआ है इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने की भी कई विधियां है, कई तरीका है, ठीक है। तो यहाँ देखिए t² माइनस 15 है, तो इसको फार्मूला
के रूप में लिख करके गुणनखंड करेंगे। ये जो बहुपद दिया है फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि गुणनखंड फार्मूला की सहायता से भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ फार्मूला आप लोग ध्यान दीजिए, क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? ये जो दिया गया बहुपद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ए के जगह क्या लिखेंगे, टी का स्क्वायर माइनस बी के जगह। तो आप लोग बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 15 प्राप्त होगा। तो यहां ध्यान दीजिए, √15, ठीक है। अगर √15 का वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 15। क्लियर है? बराबर 0, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, क्लियर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमने, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15 को लिखा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिए, ए की जगह क्या लिखेंगे, टी, प्लस बी के जगह क्या लिखेंगे, √15 इंटू फिर टी माइनस √15 बराबर 0, ठीक है। तो अभी क्या लिखेंगे, आइदर का मतलब क्या होता है बच्चों, आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक पहले हम लेंगे। तो यहाँ t प्लस √15 बराबर क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। तो यहां से इजीली हम t का मान फाइंड कर सकते हैं। तो t बराबर प्लस √15 को 0 तरफ पक्षांतरण कर दीजिए, ठीक है। तो पक्षांतरण की क्रिया में क्या होता है बच्चों, साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस √15 को 0 तरफ पक्षांतरण करेंगे तो प्लस किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस √15, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, t माइनस √15 बराबर 0। तो t बराबर माइनस √15 को 0 तरफ पक्षांतरण कीजिए तो प्लस √15। क्लियर है? तो यहाँ t का मान कितना आया है, माइनस √15, और यहाँ कितना आया है, √15, ठीक है। तो ये कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, तो 2 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए बच्चों आज का अंतिम प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल √2 और 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। तो क्या फाइंड करेंगे, द्विघात बहुपद। क्लियर है? तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं बच्चों, तो 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा, ठीक है। और क्या दिया यहाँ, शून्यकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना दिया है बच्चों, शून्यकों का योग कितना दिया है, √2, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, -b/a, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है बच्चों, 1/3। क्लियर है? यहाँ शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/3, और इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, c/a, ठीक है। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, a 2 बार आया है, ठीक है। शून्यकों का योग में भी a आया है और गुणनफल में भी a आया है। इसका मतलब a का मान सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है, समान नहीं है, तो अंशहार दोनों को सेम संख्या से गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे a बराबर यहाँ 3 है, यहाँ a बराबर, ठीक है, 3 नहीं है, तो क्या करेंगे, ठीक है, इसको ऊपर नीचे कितना से गुणा करेंगे, 3 से। तो 3 और √2, 3√2 होगा, ठीक है। और ये 3,
तो अभी यहाँ ध्यान दीजिए a बराबर यहाँ भी कितना आया 3 और a बराबर यहाँ 3, तो a समान हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे यदि a बराबर क्या लिखेंगे बच्चों 3, b बराबर देखिए ये जो b का साइन है यहाँ, ठीक है, इसको -3√2, ठीक है, 3√2 के पहले लिखेंगे। और c बराबर कितना होगा बच्चों 1, ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोग लिख लीजिए, क्या होता है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो a बराबर यहाँ कितना है बच्चों 3, तो a के जगह 3 पुट करेंगे और ये x² प्लस देखिए b बराबर -3√2 है, तो b के जगह -3√2, ठीक है, और ये x जोड़ c का मान 1 है, तो 3x² साइन गुणा होगा ब्रैकेट के अंदर और बाहर, ठीक है, ये जो साइन है गुणा कर देंगे, प्लस माइनस -3√2x प्लस 1, ठीक है, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, तो 1 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।